हेलो एवरीवन। अभी हम एलपी को जो मैं सीबीटी 1 में जो जो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था उसका पार्ट 2 होगा। ये वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें क्या होगा, आपका पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन थे, इसमें भी अप्रोक्स उतने ही क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको क्या होगा, सारे लेक्चर 15 के 15 सेट के नहीं देखने होंगे, क्योंकि आप वहां पे जहां पे सीपीएसपी पूछ रहा है लाभ हानि वाला, वहां पे देखने से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपका लेवल प्रॉपर सही है तो। इसीलिए आप ये प्रॉपर 2 वीडियो यदि देख लेते हैं तो जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपको अगला एग्जाम कोई भी हो उसमें यदि पूछा जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन सब रिपीट होने की पूरी चांस है। तो जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा था और जो इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है और उसको थोड़ा छोटा सा मेथड से कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए किसी वार्षिक साधन ब्याज पर 8,000 का निवेश करता है और बी उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, 2 मित्र थे आप, एक मित्र ने 8,000 रुपया, दूसरे मित्र ने 11,000 रुपया लिए और दोनों के मूलधन के कारण ही आपको 720 रुपया अधिक मिला। ठीक है, क्योंकि रेट क्या था, सेम था, दोनों आदमी सेम रेट पे लगाया। तो बोला जा रहा है कि रेट क्या था, हमको ये बताइए आपको ये 720 रुपया क्यों ज्यादा मिलेगा। सर क्योंकि मैंने 3,000 रुपया ज्यादा लगाया था। तो 3,000 रुपया पे आपने कितना साल के लिए लगाया था भाई साहब, 3 साल के लिए। तो मान लेते हैं R% पे लगाया था, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3R%। तो 3,000 का 3R% कितना हो जाएगा, 720 रुपया। तो 3,000 का 3R बाई 100 कितने हो जाएंगे, 720 रुपया। काम खत्म। अब यहां से आर निकल जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि ये 720 रुपया क्यों आया, क्योंकि 3,000 के कारण आया, हाँ या ना। तो 3,000 का 3R/100 बराबर 720 रुपया। अब यहां से हम आर निकालेंगे, ये कट गया, हाँ या ना, ये कट गया। अब यहाँ पे 9 8 कितना हो गया, आर कितना हो गया, 9 8 8% हो गया। काम खत्म है, 8% विल बी आंसर, ए विल बी आंसर, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि आपको केवल देखना था ये 720 रुपया क्यों आया। तो 720 रुपया इसीलिए आया कि 3,000 रुपया पे आपको एक्स्ट्रा लगाए थे आपने, एक 8,000, दूसरा कितना 11,000। तो यहाँ पे सिंपल सा लगा दिए, इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा लंबा कर लेते हैं। शिफ्ट भी मैंने लिख दिया है, कॉन्सेप्ट में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीएफ के समरूप है, ठीक है। बीसी बट्टा ईएफ दे रखा है 1/4, तो त्रिभुज डीएफ बट्टा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। सही है, यहां पे आप तुरंत देखेंगे 1/16 करके निकल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक हैबिट में रहता है, जो 1/4 है तो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे ये बीसी है और यहाँ पे ऊपर में बीसी नहीं पूछा गया, ये बीसी वाला त्रिभुज नीचे दे दिया है और ईएफ वाला त्रिभुज ऊपर दे दिया। तो इस बात को दिमाग में रख के पूछेंगे, ठीक है। एग्जामिनर भी अब हमेशा फंसाना चाहेगा आपको, ठीक। इस बात से, ट्रैप से बचना है। ये ट्रैप 2 3 4 क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों आप सोच जो रहे हैं ना, आपको लग रहा है आसान क्वेश्चन है और आराम से मार दिए और वहां पे दिखा हल्का सा मिस कर गया। क्योंकि ये सब यदि नॉर्मल यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं दिखेगा आपको। नॉर्मल एबीसी ऊपर दिखेगा, डीएफ नीचे दिखेगा, ठीक है। तो इस ट्रैप से बचने के लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, आपको यदि ये पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर ये दे रखा है। मगर आपको ये यदि मांगा जा रहा है तो इसमें डीई, यहाँ पे ईएफ ऊपर जाएगा और बीसी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईएफ बट्टा बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा इसका एरिया का अनुपात। तो जब इसको पलटेंगे 1/4 को तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जो बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 आंसर हो जाएगा आपका सी। सी नहीं, सी तो गलत था, 16 वाला बी हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, ये क्वेश्चन लेने का क्यों लिया था मैंने ये क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था जो कि मैंने कल में भी इंक्लूड किया था, कल भी ये 2 शिफ्ट में रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैंने एक फॉर्मूला जानदार बताया था आपको, जो देखिए पहले एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिसपे 200 ग्राम लिखा हुआ होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 25% की लाभ होती है, तब प्रारूपिक भार का वास्तविक माप क्या होगा। देखिए एक दुकानदार है जो बोलता है क्या, जितना रुपया में सामान लाया ना मैं उतना में बेच रहा हूं, मगर वो 200 ग्राम का वेट का यूज करता है, 1000 या कुछ के लिए, मतलब, ठीक है। तो 200 ग्राम दिख रहा है, 200 ग्राम चोरी करके नहीं कर रहा है वो यूज, 200 ग्राम लिख के बोला 200 ग्राम का यूज मैं कर रहा,
मगर चोरी करे कुछ और कर रहा हो, 200 ग्राम भी वो नहीं है। तो बोला जा रहा है जो नहीं है जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो वेट बताइए। इसका मैं फॉर्मूला कल बताया था, ट्रू बट्टा फॉल्स, ट्रू वेट बट्टा फॉल्स वेट, ठीक है, फॉल्स वेट। और यहाँ पे 100 प्लस जी और बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स। यहाँ पे जी क्या है, वास्तव में जो प्रॉफिट हो रहा है, और एक्स क्या है जो वो बोल रहा है। नीचे में क्या है, ऊपर में जो ट्रू वास्तविकता ऊपर है, फॉल्स दोनों नीचे है। ये फॉल्स मतलब ट्रू वेट मतलब जो दिख रहा है उसको। ट्रू वेट कितना दिख रहा है आपको, 200 ग्राम बोल रहा है तो 200 ग्राम वेट है क्या, 200 ग्राम यदि दिखा हुआ है तो 200 ग्राम ट्रू सत्यता है 200 ग्राम। मगर यहाँ पे कुछ और है, फॉल्स वाला को एफ मान लीजिए, ये निकालना है आपको। 100 प्लस जी क्या होगा, क्योंकि 25% की लाभ एक्चुअल में हो रही है, 25% की लाभ उसको एक्चुअल में हो रही है, तो 100 प्लस 25 125। और नीचे क्या, नीचे वो जो बोल रहा है, बोल क्या रहा है, हम कुछ लाभ नहीं ले रहे हैं। कोई बेमान दुकान अपनी लागत मूल्य क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, तो क्रय मूल्य पर बेचने का यदि दिखावा कर रहा है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है ना, तो मतलब लाभ हानि परसेंटेज 0% हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में वो बोल रहा है क्या, झूठ बोल रहा है, तो झूठ फॉल्स वाला बात हुई। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 बोल रहा है, जीरो मतलब हम कुछ लाभ नहीं ले रहे हैं, हम कुछ हानि नहीं कर रहे हैं, आपको जो लाया मैं उठा के आपको दे रहा हूं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि आपको 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ट्रू वेट, ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स वेट आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये करेंगे कितना, 0 करेंगे तो 100। अब यहाँ पे कटेगा कितना हो जाएगा, ये 25 पंचे 25 चौका, ये कटेगा 5 चौका 20, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 160 ग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा 160 ग्राम, कौन सी बी विल बी आंसर, 3 का आंसर बी हो जाएगा, 3 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आता है। पहला व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करता है तो कितने समय बाद वे एक दूसरे के 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा, कितने 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। देखिए आप दो मित्र निकले घर से निकले इधर से और इधर से, कितने दूरी है, अब 56 किलोमीटर पे हैं दोनों, 56 किलोमीटर पे दोनों हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितने समय के बाद आपके बीच की दूरी 4 किलोमीटर रहेगा, आपके बीच की दूरी 4 किलोमीटर बचेगा। मतलब प्रभु ये दूरी जो रहेगा आपके दोनों के बीच, ठीक है ना, अरे भाई क्या हो रहा है, अरे यहाँ इरेज पे हो गया, आपका दोनों का बीच दूरी 4 किलोमीटर रहे। तो बताइए यदि 4 किलोमीटर दूरी बच गया मतलब आप ट्रेवल कितना किए, आपने 52 किलोमीटर दूरी तय किया दोनों मिलकर, क्योंकि जब आप ऐसे क्रॉस करते तो आप दोनों का स्पीड जुटता है ना, एक का कितना है, एक का 12 और एक का 14, तो ये यदि आप जुटेगा तो आप यदि 52 किलोमीटर चलने में जितना टाइम लगेंगे उसके बाद जो टाइम होगा वही टाइम होगा जो कि आप दोनों के बीच में 4 किलोमीटर बच जाएगा। हम बोलेंगे आप दोनों मिलेंगे कब, जब आप 56 किलोमीटर चल लेंगे। मगर आपको मिलाना नहीं है, हमको मिलाना मकसद नहीं था एग्जामिनर का मकसद था दोनों के बीच में दूरियां 4 किलोमीटर का रह जाए। तो 4 किलोमीटर दूरी रहने के लिए आपको 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यदि 56 चल गए दोनों मिलके तो काम खत्म है, दोनों का मिलन हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। तो यहाँ पे 52 किलोमीटर चल लीजिए दोनों मिलके, तो 52 किलोमीटर चलने में टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 52 बट्टा कितना दूरी, ये स्पीड क्या होगा ऐड होगा, 12 और 14 ऐड होगा कितना 26, तो बट्टा 26 तो कितना हो जाएगा 2 घंटा मतलब 2 आवर। बात समझ में आ गया ना कि नहीं, हाँ या ना, 52 किलोमीटर बट्टा 26 किलोमीटर पर घंटा, तो वहां पे घंटे में निकालना था टाइम, तो यहाँ पे 2 घंटे आपके आंसर हो गए। बात समझ में आया, 56 किलोमीटर की दूरी पे थे आप, आपको 56 किलोमीटर मिलाना, यदि यहाँ भी बोल देता मिलन कब होगा तो 56 बट्टा क्या करते, 56 बट्टा 26 करते, मगर यहाँ पे मिलन नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे 52 बट्टा 56 करेंगे, जिससे क्या 4 किलोमीटर आपके बीच में टाइम दूरी बच जाएगी, ठीक है। चलिए ये यदि यहाँ पे वहां पे सोच लेते इतना जल्दी तो आपके लिए आसान सवाल हो जाता, ठीक है। अब आइए ये सवाल देखिए, तुरंत कैसे करेंगे इसको देखिए। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% बचत करता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और पिछले बचत से 20% अधिक बचाता है तो ब्याज में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ब्याज में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। आप कमा रहे हैं, क्या इनकम कर रहे हैं, कुछ खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर ई बोला जाता है और सेविंग को एस बोला जाता है। 30% बचा रहे हैं, 30% मतलब 3/10, मतलब 10 रुपया कमा रहे हैं, 3 रुपया बचा रहे हैं, 3 रुपया बचा रहे हैं ना, हाँ 3 रुपया बचा रहे हैं, तो खर्चा कितना कर रहे हैं भाई साहब 7 रुपया, 10 रुपया कमा रहे हैं, 7 रुपया खर्चा, 3 रुपया बचा रहे हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस करने पे आय में 20% की वृद्धि,
तो कुछ मत करिए, आय में 20% का वृद्धि मतलब क्या, 20% प्लस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके पिछली बचत से 20% अधिक बचत होता है, 20 बचत में ही 20% का वृद्धि प्लस 20%। खर्चा क्या हुआ नहीं पता, एक्स मानिए। आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो एक्सपेंड इनकम होता है ये खर्चा और सेविंग के जोड़ के बराबर होता है। मतलब आपके पास जितना कमाए वो क्या हुआ, जितना आपने खर्चा किया जितना बचत किया, ठीक है ना। घर से पैसा आया 5,000 10,000 रुपया, आपने 8,000 रुपया खर्चा कर दिया सब कुछ में, 2,000 रुपया बच गया महीना के अंत में, तो कितना हो जाएगा आपके, कितना आया था 8,000 प्लस 2,000, मतलब 10,000 आया था ना, दोनों का जोड़ ही था ना वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं निकालना होगा आपको, इसका 10% निकालना है, इसका 20% निकालना है, फिर इसको देख रहे हैं कंपेयर करके क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं करना है। सिंपल सा इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना 10 को 20 से करेंगे कितना 200, बराबर करिए 7 को x से करेंगे 7x, प्लस कितना 3 को 20 से करेंगे तो 60। अब इसको एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, परसेंटेज बराबर 7x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20%। मतलब आपका जो खर्चा था वो 20% बढ़ा, x का मान कितना आ गया 20%, कितना में प्लस के साथ आया। यदि यहीं पे ये माइनस के साथ आता तो वहां पे घट जाता, आपका खर्चा करना घट जाता। मगर यदि यहाँ पे प्लस के साथ आया है x का वैल्यू, मतलब आपने खर्चा करने में 20% बढ़ा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे पहले लिखेंगे, पहले क्या था 10 रुपया कमा रहा था, 7 रुपया बचा रहा था, 7 रुपया खर्चा कर रहा था, 3 रुपया बचा रहा था। अब हमसे बोला गया 20% इसको बढ़ा दिए, 20% इसको बढ़ा दिए, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, या कभी कभी ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो वही मान लेंगे। जिसको नहीं दो देगा एक नहीं देगा, तो दो को दे देगा उसको रख देंगे, जिसको नहीं देगा मान लेंगे, और इसी तरह इक्वेशन पे बैठा देंगे और आंसर आपका तुरंत के तुरंत आ जाएगा। वहां पे ये मत करिएगा 100 मानिएगा, 70 मानिएगा, 30 मानिएगा, फिर इसका 20% निकालिएगा, फिर इसका 20% निकालिएगा, फिर इसका इफेक्ट देखिएगा, फिर लाभ या हानि मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्या बोल रहा अगला क्वेश्चन। रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई कितने हैं, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मिट्टी की इमारतों के शिखर का एक दूसरे का कितनी दूरी पे है। दो इमारतें हैं, एक कितने हैं, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 15 सेंटीमीटर की इमारतें, मान लीजिए मिट्टी की इमारतें दो खड़ी है, 8 सेंटीमीटर की और 15 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर मैं नहीं लिखूंगा, सही है। अब बोला जा रहा है दोनों के बीच की दूरी 24 है, मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी कितना है 24 है, ठीक है, लिख दिया 24। बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो उसके इमारतों की शिखर की दूरी कितनी है, मतलब ये इमारत की शिखर और ये शिखर, इसकी दूरी ये चाहिए, इसको क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिलाने में कोई दिक्कत है क्या, इसको मिला दिया सर मैंने, मिला दिया तो ये 24 से दिया तो ये भी 24 हो जाएगा, हाँ या ना। ये तो परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिलाया, और ये 15 है ये 8 है, तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आपको चाहिए क्या, यदि ए है ये बी है और ये सी है, तो आपको ए भी चाहिए क्योंकि शिखर से शिखर। अब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया जिसका बेस 24 हो गया, ये 7 हो गया, ऑब्वियस बात है 25 हो जाएगा क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। और यदि नहीं आपको पता है तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस क्या ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, तब भी आपको 25 यहां से निकल जाएगा। ठीक, वैसे आपको ट्रिपलेट यदि याद रहेगा तो 1 सेकंड में आप मार के निकल जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे देखिए, देखिए क्वेश्चन सब बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन सब जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें टाइम लगने वाला था और जिसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, बस मैं ही वही क्वेश्चन लिया, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ठीक है। आइए, 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 233। यदि एक कलम का मूल्य 1.5 कम हो जाता है और पेंसिल का मूल्य 1 रुपया बढ़ जाता है, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपया हो जाता है, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का आरंभिक मूल्य क्या होगा, आरंभिक मूल्य क्या होगा। अब देखिए अच्छा चलिए देखते हैं, 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य 233 है, 12x मान लेते हैं और 7y, कितना मान हो जाएगा ये 233, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या देखा गया, कलम का मूल्य में 1.5 की कमी हो गई और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया बढ़ जाता है, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 हो जाता है, ठीक है। तो एक कितना बढ़ गया, एक पहले 1.5 घटा, मतलब क्या x माइनस 1.5, ठीक है। तो 2 कलम और 3 पेंसिल, मतलब इसको 2 से, और y में 1 बढ़ा, मतलब पेंसिल में 1 बढ़ा, y इसको कितना से 3 से जब गुना किया तो 48 रुपया मारा,
क्या आ रहा है 48 रुपया में आ रहा है। तो यहां से बोला जा रहा है स्टार्टिंग में 2x और 3y का वैल्यू क्या था, यही पूछा जा रहा है ना, इसका वैल्यू आंसर क्या था। ठीक, ये तो स्टार्टिंग में था, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2x ये -3 प्लस 3y प्लस 3 बराबर 48, और ये 3 कट गया भाई तो उतना ही आएगा। 2x प्लस 3y कितना आ रहा है 48 आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 48, मतलब बाद में भी 48 और पहले भी 48। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर 48 रुपया, पहले भी 48 रुपया और बाद में भी 48 रुपया। किसका, 2 पेन और 3 पेंसिल का। ठीक है, आगे चलें, बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप क्या सोचते, वहां पे थोड़ा टाइम यदि कम रहता, सोचते सब 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसका फिर मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे छोड़, इसको आगे छोड़ के बढ़ते हैं। और जब सॉल्व करने गए तो भाई इसका तो काम ही नहीं पड़ा, यही सॉल्व किया मैंने, इससे आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए फिर ये क्वेश्चन, स्वर्णा का ब्याह उसकी बचत से 125% अधिक था, यदि उसके ब्याह में 6% की कमी होती है जाती है और बचत में 26.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितना % की वृद्धि होगी। सेम देखिए, सेम इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मगर थोड़ा पूछने का तरीका यहाँ पे अलग कर दिया। इसमें क्या बोला जा रहा है, उसकी ब्याह बचत से इतना अधिक है 125%। 125 मतलब क्या, 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, कमाना, गमाना और बचाना। ठीक है, ब्याह उसके बचत से 5/4 है, बचत से, स्वर्ण का ब्याह उसके बचत से इतना अधिक है, बचत से 5/4 अधिक है, मतलब 4 रुपए बचत कर रहा है, 4 रुपए बचत कर रहा है, और ब्याह बचत से तो कितना 5/4, तो 5/4 मतलब ये 4 था, ये इतना अधिक है, इतना नहीं है, इतना अधिक है, मतलब ये 9 रुपया है। नहीं समझे बात, 5/4 मतलब क्या, 5 रुपया का क्या था, बचत था, उसके 4 रुपया मतलब 5/4 मतलब 4 रुपया का बचत था, उसमें 5 रुपया एक्स्ट्रा उसका क्या था, अधिक था ना, अधिक ऊपर है, तो 5/4 9 रुपया क्या करता, खर्च कर रहा था, 4 रुपया बचाता था और 9 रुपया खर्चा करता था, तो वहां पे कमाता कितना था, ऑब्वियस बात है 13 रुपया कमाता होगा। ये बात लाइन लिख गई, लिख गई। अब हम चलेंगे इस पे, उसके ब्याह में 6% की कमी हुई, ब्याह मतलब एक्सपेंडिचर, ब्याह ये वाली 6% की कमी मतलब -6% लिखेंगे। ठीक है, और बचत में इतना की वृद्धि हुई, प्लस क्या 26.5%। अब आपको चाहिए क्या, उसकी आय में कितना वृद्धि हुई, मतलब ये चाहिए यहाँ पे एक्स वाला, काम खत्म। ठीक है, जो जो बोलेगा वो लिखेंगे, यहाँ पे घट कमी हो रहा है तो माइनस लगाए, बढ़ रहा है तो प्लस लगाया। अब इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 13x बराबर कितना, ये दोनों गुना करेंगे -54 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 4 104 106 हो जाएगा। हाँ या ना बताइए, 25 4 1.5 106 हो जाएगा, 106। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 13x बराबर ये 52 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4% के बराबर हो जाएगा, जो कौन सी है, डी विल बी आंसर, काम खत्म। यदि ये तरीका आ रहा है तो तुरंत कर देंगे, नहीं आ रहा है तो फिर इसको 100 मानेंगे, इसको 10 जीरो चिपकाएंगे, इसका 26.5 निकालेंगे, फिर इसका 6% निकालेंगे, फिर यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे बढ़ा की घटा। ठीक है, मगर यदि यहाँ पे 4 प्लस में आ गया मतलब 4% बढ़ गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये सब तरीका आपके पॉकेट में रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भाग रहे एक चोर को पीछे करता है, तो यदि चोर पुलिस को 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। भाई साहब यहाँ पे एक क्या है, एक पुलिस चोर भाग रहा है 8 से किलोमीटर पर घंटा, ये 10 से भाग रहा है, ये 100 मीटर की दूरी पे है, काम खत्म। तो टाइम कितना लगेगा, मतलब ये दूरी ट्रेवल कौन करेगा, ये 10 से ये 8 है, मतलब 2 किलोमीटर पर घंटा इसको ट्रेवल करेगा, हाँ या ना। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना 2, इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए तो 5/18 ऊपर चला जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 180, ये सेकंड आ गया 180 सेकंड, मिनट में दे रखा है, मतलब क्या 3 मिनट हो गई। नहीं समझे बात, हाँ या ना। 100 मीटर की दूरी पे थी, और ये 100 मीटर दूरी कब ट्रेवल होता, ये क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर घंटा अधिक चल रहा है, अधिक चलने के कारण ही उसका मेकअप हो पाएगा। यदि वहां पे यदि ये भी 8 चल रहा है और ये भी 8 चल रहा है, तो जिंदगी में भी ये 100 किलोमीटर कम होगा, नहीं होगा, वहां का वहीं रह जाएगा। और यदि यहाँ पे 8 से कम रहता तो और बढ़ जाता, मगर यदि ये 8 से ज्यादा है मतलब मेकअप होगा, और मेकअप कौन करेगा, 2 किलोमीटर पर घंटा मेकअप करेगा जो एक्स्ट्रा है, तो वही एक्स्ट्रा के कारण हुआ मेकअप। तो 100/2
तो 2 को 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड कर दिए तो 180 सेकंड आ गया, मगर आंसर आपका सेकंड में नहीं है, मिनट में है, तो 60 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया, 3 मिनट आंसर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इन सेंटर का क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर में अंतः समद्विभाजक क्यू और आर एस पर मिलता है, यदि पी दे रखा है 75 तो क्यू एस आर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, इस पे हम एक केस बताएंगे जो आगे क्या पूछेगा आपको। यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका समद्विभाजक है, दोनों का यहाँ पे मिल रहा है कितना पे, एस है, तो ये क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है कितना, 90 प्लस कोना पी बाय 2, क्या होता है 90 प्लस कोना पी बाय 2, पी दे रखा होगा आपका कितना 75 दे रखा है, ये 75 है, 75 है तो ये कितना 90 प्लस 75/2 मतलब कितना 37.5 मतलब क्या 127.5, 127.5 कौन सी, ये हो गई। अब यदि यहाँ पे ये बोलता ये आंतरिक कोण के समद्विभाजक था, अब अगला क्वेश्चन एग्जाम आएगा ना, उसमें पूछ देगा बाह्य कोण का बता दो, ये वाला भाई, ये वाला पार्ट, ये बाह्य कोण ये हुआ यहाँ से यहाँ, इसका समद्विभाजक यहाँ मैच किया तो ये बता दीजिए, कुछ मत करिएगा, 90 प्लस पी बाय 2 ऊपर वाला नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस कोना पी बाय 2, ठीक है। अगला एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा, एसएससी का यही तरीका था, पहले ये पूछता था, अगला शिफ्ट में अगला एग्जाम कोई भी होता था उसमें ये पूछता था, ठीक है। इसलिए इस बात को दिमाग में नोट करके रख लेंगे, इसको इंसेंटर कहते हैं, इसको एक्सेंटर कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 10.5 कम मूल्य पे बेचा होता, उसे 10% की लाभ होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। आसान सवाल, देखिए कैसे तुरंत कैसे करेंगे, दिखने में भारी लग रहा होगा, कुछ नहीं होगा। ये 100 रुपया मानिए सीपी था उसका, कितना 100 रुपया सीपी था, 100 रुपया सीपी था, 25% लाभ पे बेचना तो कितना बेचेंगे आप, 125 रुपया में बेच देंगे, काम खत्म, एक केस खत्म, ठीक है। दूसरा केस 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब 100 रुपया में नहीं था, पहले 100 रुपया में माना था, मान लेते हैं 80 रुपया में आपने उसको लाया, अब 80 रुपया में जब लाया तो इतना कम मूल्य पे बेचा होता, इसको छोड़िए, उसे 30% की लाभ होती, ठीक है। 80 रुपया में लाए, 30% लाभ पे बेच दिए, कितना में बेचेंगे आप सर, 80 का 30 130% निकाल देंगे, 80 130 मतलब क्या 13/, 80 का क्या 13/10 यहाँ पे कर देंगे तो ये कटेगा 104, 104 मतलब पहला केस में आपने 125 पे बेचा, दूसरा केस में 104 पे बेचा, इसलिए क्योंकि आप 100 रुपया पे नहीं लाया, अपना 80 रुपया पे लाया और 13% लाभ किया, मतलब 104 रुपया बेचा। वही बोल रहा है क्वेश्चन में 125 रुपया, 104 रुपया का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 10.5 रुपया, है ना। पहला केस 100 रुपया का सामान था, 25% प्रॉफिट पे बेच दिया आपने, कितना पे बेचा 125 रुपया पे। दूसरा केस बना रहा है वो 100 रुपया का सामान था, 100 रुपया का सामान था ही नहीं, अब 20% कम पे लाए थे, 80 रुपया पे ही लाए थे, अब उसको 13% लाभ पे बेचे, कितने पे बेचे 104 रुपए में बेचे। अब बोल रहा है ये दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना यहाँ पे 21 रुपया देख रहा है, 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10.5 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2। पूछ क्या रहा है सीपी, सीपी यदि यहाँ पे 1/2 आया, 1 यूनिट का वैल्यू 1/2, तो 100 का वैल्यू 1/2 से गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, ऑब्वियस बात है आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए, सीपी विल बी 50 रुपया। इससे आसान सा इस तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में कितना 578.4 और 3 वर्ष में 614.55 हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, कुछ नहीं दर होगी सर। 2 वर्ष 3 वर्ष कितना है 500 कितना 78.4 कितना हो रहा है एक साल में 6, अब जितना बढ़ रहा है वही निकाल दीजिए, क्योंकि एक साल का गैप है, 2 और 3 ईयर, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। इसका पहले देखिए डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस कितना 40-15 आएगा, कितना आ जाएगा 37 आएगा, 37 ही ना, 36.15 कितना आ रहा है, एक मिनट 614 5 5 5 7 8 4 5 1 6 36, हाँ 36.15 ही रहा, 36.15 ही तो आ रहा है, ठीक है 15। अब देखिए ये 36.15 कितना परसेंट है इसका, अब यहाँ पे निकालने जाएंगे क्या, नहीं, इसका 1% कितना होगा 5.7, 5.7 का 6 का 56 30 42 अप्रोक्स में 6 के आसपास कहीं दिख रहा है, 6 के आसपास ऑप्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा काम खत्म। मतलब यहाँ पे 36 568 78 का कितना परसेंट होगा, 1% इसका। देखिए वैसे तुरंत निकालने के लिए, वैसे निकाले कैलकुलेट करेंगे आप टाइम लगेगा,
1% कितना 5.7 रुपया। ठीक है, ऑप्शन से जाइए, 6 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, 42 34 हो जाएगा, 34 से कुछ ज्यादा है 36, आंसर क्या हो जाएगा, ए मारने की जरूरत नहीं है, आंसर काम खत्म, 12 का है। ठीक है, इस तरीके से आप करके चलेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 18,000 के अंकित मूल्य पे एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है, जिसमें का उसका विक्रय मूल्य घट के कितना हो जा रहा है 12,960। मतलब 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक 10% है, दूसरा x है, निकालना है। आसान सवाल है, बट मैंने ले लिया। 18,000 है, एक दे दिया 10%, मतलब 9/10, दूसरा पता नहीं x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 12,960। अब यहाँ पे कटेगा, ये कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 9 से कटेगा, हाँ 9 का 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 144 हो गया, 144 हो गया, मतलब क्या 12 से कटेगा, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5, 4, हाँ 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 आ गया, मतलब क्या 4/5 20 से करेंगे तो 80/100 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा ना, 0.8 आया ना भाई साहब, 0.8 आया, मतलब 80% के बराबर आया, मतलब दूसरा क्या डिस्काउंट था 20% के बराबर था, ए विल बी आंसर, काम खत्म। दूसरा क्या 20% के बराबर था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यदि आपको पता नहीं चलता है तो यहाँ नीचे वाले को 100 बनाइए, तो 100 बनाने के लिए कितना 20 से करेंगे तो 80 बटा कितना आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यदि 20 रहता तो 80/100 ही लिखते ना, तो यहाँ पे दिख गया 20%, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए सवाल, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुई, एक को कुल वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध हो गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार के मतों का बहुमत से चुनाव जीता। देखिए 100 मान लीजिए, क्या 100 वोट वोटर लिस्ट में था, 100 वोटर लिस्ट में वोट था। ठीक है, वैध कितना वोट 20% अवैध हो गया, 20% वोट तो कुछ काम ही का नहीं रहा, बचा कितना 80%, 80 वोट बचा। ठीक है, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ जीतने वाला को, इसको यदि 55% 80 का प्राप्त हुआ तो इसको कितना मिला 45%, हाँ या ना, मिला ना, 55% और 45% मिला। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि उम्मीदवार जो जीता उसको कितना वोट से जीता हो, तो यहाँ पे कितना वोट से जीता, यहाँ पे बीचा 10% से, 10% मतलब क्या 80 का 10% क्या 8%, मतलब वो 8% से जीता, काम खत्म। नहीं समझे, 80 का 55% एक आदमी को मिला, जीतने वाले को, हारने वालों को 45% मिला, तो दोनों का डिफरेंस कितना 10%, तो 10% से जीता, किसका 10%, 80 का 10%, मतलब 80 का 10% कितना 8% से जीता, तो 75 टोटल वोट कितना था 8% से जीता, तो यहाँ पे वोट था कितना 7500 का 8% कितना 7500 8/100, ये कट गया तो कितना 8 40, 600 हो जाएगा, तो 600 वोट से उसने जीता, आंसर बीबीसी। ठीक है, यहाँ पे भूल से भी 750 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10%, इसका 80 का 10% है, ना कि 100 का 10% है, क्योंकि आपने इसका 20% तो खत्म कर दिया ना, 20% तो वो काम का ही नहीं रहा, काम का 80%, तो 80% का 55 और 45 हुआ, वहां से 10 आया, तो यहाँ का 10 8% हुआ, तो टोटल का क्या हो गया 8%, तो 7500 का 8% कितना हो जाएगा 600, आंसर विल बी 600। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा एसएससी के टाइप इस बार। क्या दे रखा है, 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना 101, 3x कर लीजिए और 5y कर लीजिए 101, और कितना 5 पेंसिल 5x प्लस 3y कितना हो जाएगा 91, तो बोल कितना है 2x प्लस 2y चाहिए, ये कितना 8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 192, हाँ या ना, कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 8 चौका 32, चाहिए किसका 2x प्लस 2y चाहिए, x प्लस वाई यदि 24, 2x प्लस 2y कितना 48, आंसर क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे xy निकालने की जरूरत नहीं थी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, और जो क्वेश्चन हमको मिलेगा देखते हैं, और कुछ सेट बच चुका है उसको कर देंगे पार्ट 3 में करके। ठीक है, अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।